सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय दंड संहिता यानी कि आईपीसी की धारा 498(a) के खिलाफ दायर उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें कहा गया था कि महिलाओं के खिलाफ क्रूरता को अपराध मानने वाली यह धारा संविधान के अनुच्छेद 14 यानी समानता के अधिकार का उल्लंघन करती है और यह पुरुषों को परेशान करने के लिए एक हथियार बन गई है। जबकि घरेलू हिंसा के मामले में दूसरे देशों में लैंगिक निष्पक्षता की अपनाई जाती है। शीर्ष न्यायालय इस धारा को महिलाओं की सुरक्षा के लिए जरूरी और संविधान सम्मत बताते हुए कहा कि हम तो संप्रभु देश हैं, आखिर हम दूसरे देशों का अनुसरण क्यों करें। याची के वकील ने बेंच से कहा कि घरेलू हिंसा के मामलों में दूसरे देशों में लैंगिक निष्पक्षता की स्थिति है, वहाँ तो घरेलू हिंसा का आरोप लगाते हुए महिला या पुरुष कोई भी शिकायत कर सकता है, लेकिन भारत में सिर्फ महिलाओं को ही यह अधिकार है। पीठ ने इस दलील को न केवल खारिज कर दिया बल्कि आपत्ति भी जताई। पीठ ने कहा कि हम तो संप्रभु देश हैं, आखिर हम दूसरे देशों का अनुसरण क्यों करेंगे, वे हमारा अनुसरण करें। पीठ ने कहा कि किसी भी कानून का बेजा इस्तेमाल हो सकता है, लेकिन इसका यह अर्थ नहीं है कि कानून ही खराब है। ज़रूरी यह है कि हम हर मामले में की जांच करें और यदि गलत इस्तेमाल होता है कानून का तो उस पर विचार किया जाए। उन्होंने कहा कि ऐसे बहुत मामले हैं जिनमें किसी न किसी कानून का गलत इस्तेमाल हुआ होगा, लेकिन ऐसे एक तरफा टिप्पणी नहीं की जा सकती। न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति एन.के. सिंह ने पीठ ने कहा कि वैवाहिक विवाद से जुड़े एक मामले में पुरुष पक्ष की याचिका खारिज करते हुए कहा कि धारा 498(a) कानून समानता के खिलाफ नहीं बल्कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए बनाया गया है, जो कि संविधान के अनुच्छेद 15 के तहत पूरी तरह से वैध है। पीठ ने कहा कि न्यायालय के पास दखल का कोई कारण नहीं है। यह कहना पूरी तरह गलत है कि धारा 498(a) में से समानता के अधिकार का उल्लंघन होता है।